बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 20 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा में अरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना क़यामत के दिन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के वज़रा के अहम इजलास में ये बात तय कर ली गई है कि वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्री में या मुख्तलिफ़ ऐसे सेहत के इदारों में काम करते हैं जिनको फ़िल वक्त वजारत सेहत की जॉब के लिहाज से कंसीडर नहीं किया जाता, मगर इनकी अहम तरीन खिदमात को पेश नज़र रखते हुए इनके ओवर टाइम को कंटिन्यू किया जाएगा। इन्हें बाकायदा ओवर टाइम दिया जाएगा और इन्हें वो तमाम सहूलियात जो वजारत सेहत के मुतल्लिका अफराद जो इसमें काम करते हैं लिस्टेड हैं, यानी कि उसकी फहरिस्त में शामिल हैं, वो फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की जब से ये फैला है, वजारत सेहत के जो भी कारकुन हैं जो उसमें काम करने वाले हैं उन्होंने बहुत अनथक मेहनत की है। इसी बुनियाद पर उन्हें ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है। सऊदी वज़रा कौंसिल की जानिब से बाकायदा इसकी अप्रूवल देकर उन तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद की उनको हौसला दिया गया है कि आप बेफ़िक्र रहें, आपकी खिदमात को सऊदी हुकूमत अव्वलीन तरजीह देते हुए हर किस्म का ओवर टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार है और बाकायदा अप्रूवल भी दे दी गई है। सऊदी महकमे जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में आने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू मुलाजमत के तौर पर सऊदी अरब में आते हैं, उन्हें ये हक़ दे दिया गया है कि 90 दिन तक अगर वो अपने काम से मुतमईन नहीं होते तो फ़ाइनल एग्ज़िट अपने मुल्कों में वापस जा सकते हैं। लिहाजा इन्हें रोका नहीं जा सकता और वह अपने मुल्कों में वापस 90 दिन के जो भी सऊदी अरब में कवानीन हैं उसके लिहाज से वापस जाएंगे। लिहाजा वो गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू मुलाजमत के तौर पर, जिसमें साय ख़ास, खद्दामा और दीगर अहम अफराद जो नर्स, घरेलू नर्स मेल हो या फ़ीमेल हो, उसके लिए आते हैं, आप तमाम लोगों को अपने हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए ताकि 90 दिन तक अगर आप मुतमईन नहीं तो वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। दोस्तों, आप तमाम भाइयों को खलीजी ममालिक में जो अहम तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं उससे बाखबर रखना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको एक अहम ख़बर शेयर करता हूँ जो कि सऊदी अरब के एक पड़ोसी मुल्क से भी आई है। कुवैत जो कि एक अहम मुल्क है, यहाँ से 3 माह के दौरान 83,574 गैर मुल्कियों ने कुवैती लेबर मार्केट को खैरबाद कह दिया है, यानी छोड़ दिया है। वज़ारत मेहनत कुवैत की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता साल सितंबर से दिसंबर तक गैर मुल्कियों की बहुत बड़ी तादाद कुवैत को छोड़कर चली गई है। याद रखें, कुवैत में प्राइवेट सेक्टर्स में जो पॉलिसियाँ इस वक्त नाफिज की जा रही हैं उसमें गैर मुल्की कारकुनों की तादाद कम की जा रही है। गैर मुल्कियों की जगह कुवैती शहरियों को भर्ती करने का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। हुकूमती ज़राए ने कहा कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों ने 2144 गैर मुल्कियों के मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा जिन शोबों ने मुआहदे ख़त्म किए इसमें सेहत, तालीम, कुवैती एयरलाइन, बेकरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में गैर मुल्कियों को निकाला गया है। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 7,385 घरेलू मुलाजमीन को भी मुआहदे ख़त्म करके इनके मुल्कों में भेजा गया है। लिहाजा वो लोग जो कि सऊदी अरब या दीगर ममालिक का अब रुख कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद कुवैत से गैर मुल्की अफराद की निकाली गई है या चली गई है।
سعودی عرب میں پولیس کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ مکہ المکرمہ میں 5 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے، جو کہ مختلف رہائشی بلڈنگ، ہوٹلز وغیرہ میں جا کر جو CCTV کیمرے ہیں اور ڈیوائسز جو مختلف ویڈیوز کو بنانے کے لیے وہاں رکھی جاتی ہیں انہیں چوری کرتے تھے۔ اس میں 5 برمی افراد شامل ہیں، جبکہ ایک پاکستانی بھی اس گروہ میں شامل تھا، جنہیں تمام ثبوتوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ کے علاقے سے پولیس کی جانب سے جو اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ ان افراد نے 80 کے قریب مختلف برقی آلات اور اس طرح سے کیمرے چوری کیے تھے اور بڑی وارداتوں میں ملوث تھے۔ مکمل منصوبہ بندی کے بعد ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ مختلف رہائشی بلڈنگز اور ہوٹلز وغیرہ میں یہ چوری کی واردات کرتے تھے۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس وزراء کا ہوا ہے، جس میں بہت سارے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں ایک بڑا فیصلہ ٹریفک خلاف ورزی شیڈول 7 کے لحاظ سے کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری یا غیر ملکی افراد جو کہ ایسی جگہیں جہاں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ بارشوں میں ہو جاتا ہے جان بوجھ کر اپنی گاڑیاں اس میں گزارتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، ان افراد کو اب لازماً 5,000 ریال سے 10,000 ریال جرمانے کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو کہ نمبر پلیٹس کے لحاظ سے خلاف ورزی کریں گے انہیں بھی جرمانے کرنے کے لیے نئی تبدیلی کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، قوانین کا احترام کرنا ان تمام افراد پر لازم ہے، لہٰذا وہ لوگ جو کہ اکثر وادیوں میں گزرتے وقت سپیڈ تیز کرتے ہیں جبکہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اونٹ یہاں سے گزر سکتا ہے، روڈ پر آ سکتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، انہیں بھی یہ جرمانے کیے جائیں گے، لہٰذا تمام غیر ملکی افراد خاص طور پر ڈرائیونگ کرتے وقت بہت احتیاط برتیں۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد سعودی عرب میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے گا جہاں پر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد خود یا ان کے بچے قرآن پاک کی تعلیم آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ لوگ جو کہ اس وقت وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر سکولز بند ہیں یا دیگر سہولیات نہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آن لائن سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو جو بڑی عمر میں بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے بچے وہ لازمی طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے جس سے سعودی حکومت کی جانب سے اہم ترین اقدامات تعلیم کے سلسلے میں جو کیے جا رہے ہیں وہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیوی، اولاد یا والدین کی کسی صورت میں ان کا انتقال ہو جائے تو کوئی بھی ملازم مکمل تنخواہ کے ساتھ 5 دن کی چھٹی لینے کا حقدار ہوگا۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ایک ملازم کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس کی سوتیلی ماں کا انتقال ہوا ہے تو کیا وہ تنخواہ کے ساتھ چھٹی لینے کا حقدار ہے یا کہ نہیں۔ وزارت افرادی قوت نے اس کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ قوانین محنت کی دفعہ 113 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ملازم کی بیوی یا اس کی بزرگوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے مکمل تنخواہ کے ساتھ 5 دن کی چھٹی کا حق حاصل ہے۔ بزرگوں سے مراد باپ، دادا اور پردادا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے مزید بتایا کہ جو ملازم اپنے حقوق و فرائض کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں وہ چھٹی سے متعلقہ ہماری ویب سائٹ پر مکمل تفصیلات موجود ہیں، اس سے معلومات لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ کارکن جو مملکت میں مقیم ہیں انہیں کام کرتے ہوئے 5 سال سے کم عرصہ ہوا ہے تو انہیں سال میں 21 دن کی چھٹی ملتی ہے اور اس میں آدھی تنخواہ کمپنی انہیں ادا کرے گی، تاہم اس معاہدے میں جو بھی لکھا گیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل 5 سال ملازمت کے بعد سالانہ 1 ماہ کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ کارکن کا حق ہے۔ تمام غیر ملکی افراد اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے فضائی نقل و حمل کی اسامیوں یعنی ملازمت کے لیے سعودیزیشن کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔
सऊदी विजन 2030 का बड़ा हदफ पूरा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में 10,000 से ज़्यादा गैर मुल्की अफराद की जगह सऊदी शहरियों को रखा जाएगा। सऊदी ज़राए अबलाग से कहा गया है कि सऊदी अरब में सऊदी एयरलाइन या दीगर सऊदी अरब में मौजूद जो भी इदारे हैं उसके मुख्तलिफ शोबों में 28 स्पेशलिस्ट पेशों पर सऊदी शहरियों को अब तैनात किया जा रहा है। सऊदी अरबियन एयरलाइन में जो भी गैर मुल्की अफराद काम करते हैं अब इन्हें मुलाजमत के ख़तरात लाहक हो गए हैं, क्योंकि इनकी जगह सऊदी शहरियों को रखने की तजावीज़ सऊदी अरब से मुतल्लिका जो भी फ़ज़ाई कंपनियां हैं, ठेकेदार हैं, तमाम हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ़ खिदमात पेश करने वालों को तहरीरी तौर पर हदायत जारी करके सऊदीज़ेशन के प्रोग्राम की मुकम्मल पाबंदी करने के लिए कह दिया है। सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी ने तंबीह की है, यानी कि ख़बरदार किया है कि सऊदीज़ेशन के प्रोग्राम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हमने बाकायदा टीमें भी तश्कील दी हैं जो कि छापामार कार्रवाई करके तफ्तीशी दौरे भी करेंगी। सऊदी एयरलाइन से मुतल्लिका कौन से गैर मुल्की अफराद हैं जो मुतासिर हो सकते हैं? इनमें पायलट्स, एयर होस्टेस, एयर कंट्रोलर, ज़मीनी खिदमात और फील्ड कोऑर्डिनेटर, कार्गो का काम करने वाले अफराद, लगेजेस का जो काम करते हैं यानी सामान वगैरह की जो कंट्रोलिंग करते हैं उनके अफराद, और कैंटीन में जो काम करने वाले गैर मुल्की हैं, ये तमाम लोग मुतासिर होंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में आपको गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद सऊदी एयरलाइन से फारिग होती नज़र आएगी। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने कहा कि वो मुसाफिर जो सस्ते टिकट हासिल करना चाहते हैं वो हमारी परवाज़ों से काफ़ी पहले रिज़र्वेशन यानी बुकिंग करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले बुकिंग कराने वालों को काफ़ी सस्ते टिकट्स मिलेंगे। सऊदी ज़राए अबलाग से जो बात सामने आई है कि सऊदी एयरलाइन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्तलिफ अफराद को सवालात का जवाब देते हुए बताया कि सऊदी अरब की परवाज़ों से सस्ते टिकट की कोई ख़ास स्कीम अभी मुतारफ़ नहीं कराई गई है, मगर वो लोग जिनका प्लान अपने मुल्क या किसी भी जगह पर जाने का होता है तो उन्हें चाहिए कि वो कुछ टाइम पहले यानी 1 से 2 महीने पहले अगर बुकिंग करा लेंगे तो उन्हें काफ़ी सस्ते टिकट मिल जाएंगे। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर जो भी SOPs जारी की जाती हैं उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए, और वो लोग जो कि सस्ते टिकट लेने के चक्कर में पहले से बुकिंग कराएंगे तो कवानीन का भी लाजमन एहतराम करें। सऊदी अरब के अहम करीबी मुल्क में पिछले 24 घंटे में वबाई मर्ज़ कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। दोस्तों, ये मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE है। यहाँ पर वबाई मर्ज़ कोरोना के 3,491 केसेस आने से काफ़ी ज़्यादा तशवीश फैली हुई है। नए मरीज़ों में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद शामिल हैं। UAE की वजारत सेहत ने कहा कि हम 24 घंटे अहम तरीन जदीद आलात का इस्तेमाल करके वबाई मर्ज़ कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। 5 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात भी सामने आई हैं। मुख्तलिफ अफराद को सख्ती के साथ तंबीह की जा रही है कि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो भी अहम कवानीन हैं उस पर सख्ती से अमल करें ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना फैलने से बच सके।